नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड शोमैन राज कपूर और रीवा, कुछ रूमानी यादें। रीवा में ही हुआ था राज कपूर का विवाह। बॉलीवुड की प्रसिद्ध कपूर फैमिली, पीएम मोदी खुद हैं जिसके मुरीद। ग्रेट शोमैन की 100वीं वर्षगांठ पर पेश है विशेष कार्यक्रम। फिल्मी जगत में कपूर खानदान का अहम योगदान है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। पिछली 4 पीढ़ियों से उनके खानदान के लोग फिल्मी दुनिया में सितारे बनकर उभरे हैं, जिसके चलते कपूर फैमिली आज भी लोगों के दिलों में बदस्तूर राज करती है। इतना ही नहीं, इस फैमिली के करोड़ों लोग तो दीवाने हैं ही। खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी कपूर फैमिली के मुरीद हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कपूर फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारा था, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि मैं भी आपके हर परिवार का हिस्सा हूं। पीएम मोदी और कपूर फैमिली की वो मुलाकात यादगार बन गई है, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। भारतीय सिनेमा की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से शुरुआत करने वाले सिनेमा जगत के द ग्रेट शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता राज कपूर आज भी समूचे भारत और रशिया जैसे देशों में, विदेशों में रहने वाले लोगों के दिलों में राज करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पूरी कपूर फैमिली ही लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं बसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुरीद है, मगर राज कपूर का नाम फिल्मी दुनिया में आज भी सबसे ऊपर है। राज कपूर की कई ऐसी फिल्में हैं जो आज भी लोगों के जहन में रची बसी हुई है, फिर वो चाहे मेरा नाम जोकर हो या फिर श्री 420 ही क्यों ना हो। उनकी प्रत्येक फिल्म एक अलग ही कहानी बयां करती है। ग्रेट शोमैन राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ पर उनका रीवा से गहरा नाता क्या है, इस कार्यक्रम में हम आपको एक नजर इसी पर डालने वाले हैं। फिल्मी जगत में सबसे दिग्गज कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को कपूर हवेली, पेशावर, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। पेशावर में ही पृथ्वीराज कपूर के बचपन के एक दोस्त हुआ करते थे, करतार नाथ मल्होत्रा। समय बीता, इसके बाद पृथ्वीराज कपूर भारत के मुंबई शहर में आए और पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जबकि करतार नाथ मल्होत्रा भारत में पुलिस विभाग में पदस्थ होकर कई राज्यों में अपनी सेवाएं देते हुए रीवा राज्य पहुंचे और यहां पर वह आईजी के पद पर तैनात हुए। पृथ्वीराज कपूर देश के कई इलाकों में नाट्य का मंचन करते थे। इसी सिलसिले से वह अपने थिएटर की टीम के साथ एक बार रीवा भी पहुंचे। रीवा में पृथ्वीराज कपूर की सुरक्षा की जिम्मेवारी तत्कालीन आईजीपी करतार नाथ मल्होत्रा को सौंपी गई थी। यहां पर पृथ्वीराज कपूर ने अपने बचपन के दोस्त से मिलकर पुरानी यादें ताजा की। इसके बाद पृथ्वीराज कपूर ने नाटकों के लिए राज कपूर को रीवा भेजना भी शुरू कर दिया। तब उनकी उम्र महज 22 साल के आसपास थी। अक्सर रीवा आने वाले राज कपूर भी पिता के दोस्त आईजी करतार नाथ के यहाँ आने जाने लगे। पहली बार आईजी करतार नाथ के यहाँ पहुंचे राज कपूर ने उनकी बेटी कृष्णा मल्होत्रा को देखा था, जिसके बाद उनकी निगाहें कृष्णा मल्होत्रा में टिकी रह गई। राज कपूर को पहली नजर में ही कृष्णा को दिल दे बैठे। हालांकि बताया यह भी जाता है कि पिता पृथ्वीराज कपूर और आईजी करतार नाथ के साथ अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला बहुत पहले ही कर चुके थे। राज कपूर के पिता और कृष्णा मल्होत्रा के पिता को जब दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हुई तो पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा के सामने दोनों के शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर राज कपूर बिना देर किए राजी हो गए तो उधर कृष्णा मल्होत्रा भी विवाह के लिए तैयार हो गए। तो 12 मई 1946 के दिन दोनों को वैवाहिक बंधन में बंधना था। शोमैन राज कपूर की बारात मुंबई से मुंबई हावड़ा ट्रेन में सवार हुई और सतना के रेलवे स्टेशन में पहुंची। इसके बाद रीवा से कई लग्जरी कारें सतना के रेलवे स्टेशन भेजी गईं और फिर शाही अंदाज के साथ धूमधाम से बारात रीवा आई। रीवा रियासत स्थित वेंकट भवन में जन्माशा दिया गया, जहां पर राज कपूर की बारात रुकी और आईजी के बंगले में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें रिमही जनता के साथ ही हजारों दिग्गज और रीवा के महाराजा गुलाब सिंह सहित कई बड़े फिल्मी कलाकार जैसे दिलीप कुमार, कृष्णा कपूर के भाई प्रेमनाथ, राजेंद्र कुमार, नरगिस इस ऐतिहासिक विवाह के गवाह बने थे। तब से रीवा राज कपूर की ससुराल बन गई और यह वैवाहिक आयोजन हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। तो समय बीतता गया। इसके बाद राज कपूर और कृष्णा कपूर का देहांत हो गया। उनकी यादों को सहेजने के लिए रीवा के जनप्रतिनिधियों, विशेषकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अनूठा प्रयास किया।
12 मई 1946 को रीवा के जिस आईजी बंगले से राज कपूर और कृष्णा कपूर का विवाह संपन्न हुआ, बाद में वह एसपी का बंगला बना। उसी बंगले के स्थान में वर्ष 2018 में भव्य कृष्णा राज कपूर का निर्माण संपन्न होने के बाद लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर, प्रेम चोपड़ा, अन्नू कपूर सहित अन्य कई दिग्गज शामिल हुए थे। उस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की सौगात कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को देखकर राज कपूर और कृष्णा कपूर का विवाह लोगों के दिलो दिमाग उतर रहा था। लेखक व इतिहास के जानकार डॉक्टर मुकेश एंगल बताते हैं कि आज से कोई 36 साल पहले वर्ष 1988 में उन्होंने एक प्रतिष्ठित अखबार में शोमैन राज कपूर के विवाह से जुड़ा एक आर्टिकल का प्रकाशन किया था। उस आर्टिकल में उन्होंने रीवा से जुड़ी राज कपूर की यादों का उल्लेख किया था। इसके साथ ही रीवा में हुई राज कपूर की ऐतिहासिक शादी की स्मृतियों को सहेजने की मांग की थी। लंबे अंतराल के बाद यह मांग पूरी हुई और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आवासीय बंगले की जगह एक भव्य कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ। ग्रेट शोमैन और महान निर्माता निर्देशक राज कपूर जी का रीवा से अगर नाते की बात करें तो यह नाता 1946 में हुआ था। लेकिन उसके भी पहले, क्योंकि 46 में तो रीवा में उनकी बारात आई थी, शादी हुई थी कृष्णा जी के साथ में, लेकिन उसके पहले अगर कहीं नाता रहा है तो दो परिवारों का मिलन कह सकते हैं आप इसे, जो रीवा में हुआ। लेकिन नाता जो था वो था जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है, पेशावर। पेशावर में हमारे भारतीय फिल्मी जगत के जो नींव के पत्थर हैं, बरगद है जिनको कह सकते हैं, पृथ्वी राज कपूर जी पेशावर में रहते थे। और कृष्णा जी भी, उनके पापा सरदार करतार नाथ सिंह जी भी पेशावर में रहते थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान का एक हिस्सा है। और दोनों ने, जैसे पहले तो इतनी शादियों में ये होता था कि भाई हमारी लड़की है या आपका लड़का है तो बड़े होंगे तो शादी कर देंगे, कुछ ऐसी ही मित्रता दोनों में रही है, प्रगाढ़ मित्रता। और पेशावर से आगे बढ़ते बढ़ते राज कपूर जी के पापा पृथ्वी राज कपूर मुंबई सेटल हो गए और कृष्णा जी के पापा करतार नाथ सिंह जी जो आईजीपी पुलिस बन के रीवा पहुंच गए, अलग अलग जगहों पर होते हुए। लेकिन जब कृष्णा जी बड़ी हुई और उधर पृथ्वी राज कपूर जी के चिरंजीव राज कपूर जी बड़े हुए, तो उन दोनों को अपना पुराना वचन याद आया कि हम रिश्तेदारी में भी अपने आप को बदल सकते हैं, और अंततः जो भी बात हुई होगी। और फिर वह दिन भी आया 1946 में, जब मुंबई से बारात बॉम्बे मेल से, मुंबई तो आज कहा जाता है, उस समय बॉम्बे मेल ही कहा जाता था, तो उससे बारात सतना आई थी। और सतना में जितनी भी उस समय की कारें हो सकती थी, बसें हो सकती थी, ट्रक हो सकता था, उसमें वो पूरी बारात रीवा आई थी। और रीवा में दो स्थान अजर अमर कहे जाएंगे वर्तमान समय में, जहां आज वेंकट भवन पुरातत्व संग्रहालय है, जो हेरिटेज श्रृंखला का एक मध्य प्रदेश का सबसे स्थापत्य कला का सबसे सुंदर बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में जो वेंकट भवन कहा जाता है, उसमें राज कपूर जी की बारात रुकी थी। और जहां वर्तमान समय में राज कपूर ऑडिटोरियम बन गया है, वहां पर एसपी बंगला हुआ करता था, जो 1946 में करतार नाथ सिंह जी वहां पे पुलिस के बड़े अधिकारी बनकर आए थे। और दोनों की शादी फिर रीवा में हुई। कृष्णा जी भी एक फिल्मी दुनिया से अब जुड़ गई राज कपूर जी के कारण, और इसके साथ में और जुड़ा हुआ, क्योंकि कृष्णा जी के दो भाई, जिसमें एक प्रेमनाथ जी जो बहुत बड़े विलन भी बने हैं, बहुत बड़े हास्य कलाकार भी बने हैं, और उनकी सबसे चर्चित फिल्म थी 1971 में आई थी बॉबी फिल्म, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया थी, और उसमें डिम्पल जी के पिता बने थे प्रेमनाथ जी, वो कृष्णा जी के बड़े भाई थे। दूसरे भाई थे राजेंद्र नाथ जी, और राजेंद्र नाथ जी ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के स्टूडेंट भी रहे हैं। मैंने उस समय राज कपूर जी के ऊपर एक 1988 में, आप अंदाज लगा सकते हैं 30 साल से अधिक का समय हो रहा है, 1988 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा था राज कपूर जी के ऊपर, लगभग आधे पेज का, और यहाँ के प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित भी हुआ था कि राज कपूर जी का एक बड़ा मशहूर डायलॉग रहा है, शो मस्ट गो ऑन। मतलब कितनी भी तकलीफें आ जाएं, कुछ भी हो, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें रुकना नहीं है, चालू रखना है, आगे बढ़ना है। और संभवतः आज राज कपूर जी को अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं, उनके 100वें जन्मदिन को मना रहे हैं, तो ये राज कपूर जी की फिल्मी जगत ही नहीं, बल्कि भारतीय भूभाग से लेकर रूस तक जिन्होंने एक राजदूत या एम्बेसडर का काम किया है, ये उनको एक श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। क्योंकि कल
जब 14 दिसंबर होगा, उस समय 1924 में राज कपूर जी का जन्म हुआ था। और अब 2024 लग चुका है और 14 दिसंबर है कल। कल उनकी जन्म दिवस को पूरे 100 साल होने जा रहे हैं। कलाकारों का एक सीरीज है पूरी, कहना चाहिए। लगभग 3-4 पीढ़ी से उनके परिवार में कलाकार होते आए हैं। जी, क्योंकि उस समय आप भव्यता का पैमाना केवल राजसी परिवार में देखा जा सकता था। और उस समय बघेल राजवंश के जो महाराजा रहे हैं वो गुलाब सिंह जी रहे हैं, गुलाब सिंह जूदेव साहब, 1946 में। तो इतिहास के बहुत सारे विशेषज्ञ बताते हैं कि उस समय राज कपूर जी की जब यहाँ पर विवाह हुआ, तो उस समय न केवल गुलाब सिंह जी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, बल्कि मुंबई से जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है फिल्मी जगत का, दिलीप कुमार जी, यानी उनका दूसरा नाम जो ओरिजिनल नाम है यूसुफ खान, दिलीप कुमार जी भी रीवा आए थे, नरगिस जी भी रीवा आई थी, और ऐसे उनके साथ में कुक्कू एक बहुत बड़ी अभिनेत्री रही हैं, वो भी रीवा आई थी। अन्य बहुत सारे ऐसे कलाकार आए थे जो उस समय पृथ्वीराज कपूर जी के साथ में जुड़े रहे हैं। ये एक सिलसिला रहा है कि जो जिसे हमको याद करना चाहिए कि रीवा भी फिल्मी कलाकारों का एक बहुत यादगार स्थल रहा है। एक आंदोलन के रूप में चलता रहा है कि रीवा को राज कपूर के नाम से प्रतिष्ठित किया जाए और यहाँ पर उनकी स्मृति में कुछ न कुछ बनना चाहिए। हमारे 30 साल की मेहनत को माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने एक ऑडिटोरियम में तब्दील कर लिया, और जब ऑडिटोरियम बना तो इसके शुभारंभ अवसर पर आप देखें कि प्रेम चोपड़ा, रणधीर कपूर, ये सब लोग रीवा आए, और उस उद्घाटन समारोह में जो राज कपूर की स्मृति में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम वर्तमान में रीवा में सिरमौर चौराहे के पर जो स्थित है, उसके भागीदार बने, और पूरा रीवा इसका प्रत्यक्ष गवाह बना कि राज कपूर की शादी का यह स्थल, जिसमें रणधीर कपूर जी जो उनके चिरंजीव हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने आकर पक्की मुहर लगाई कि उनके पिता की स्मृति में जो राज कपूर ऑडिटोरियम बना है उसको श्रद्धांजलि प्रदान की गई।